नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ मैनेजमेंट कोच, योग गुरु, आप लोगों के बीच में आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, बीइंग केबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों कहते हैं ये सारी दुनिया शब्दों की दुनिया है। जैसे शब्द हम सुनते हैं, जैसा ट्रेनिंग हम लेते हैं, हम वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। कहते हैं दोस्तों ये बातों का बाजार है। ये दुनिया क्या है? बातों का बाजार। कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है दोस्तों, शब्द बिकते हैं। कि अगर कोई प्रोडक्ट सलमान खान ने हाथ में लेकर और उन्होंने दो शब्द बोल दिया कि डर के आगे जीत है, तो बिक जाएगा। अगर सलमान खान अमिताभ बच्चन के हाथ में अगर नवरत्न का 2 रुपए का सैसे भी चले गया और अमिताभ बच्चन ने बोल दिया तो बिक जाएगा। तो यहां हमें समझना है कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, यहां बिक रहा है शब्द। उस व्यक्ति के शब्द बिक रहे हैं। दोस्तों महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और उनके हाथ पांव कांपने लगे और उन्होंने कृष्ण से कहा कि भगवान प्रभु, अब मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को कोई माउंटेन ड्यू नहीं दिया था कि ले बेटा पी ले, डर के आगे जीत है। कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे तो कुछ शब्द दिए थे, कुछ ऐसे शब्द जो अर्जुन के कानों में गए और अर्जुन फिर से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि बताइए प्रभु, मुझे किससे युद्ध करना है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में बहुत ताकत होती है। इंटायर वर्ल्ड जो है ये कम्युनिकेशन का वर्ल्ड है। जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे उतना ज्यादा आप समाज में सफल हो पाएंगे। अभी हम यहां पर समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है और उसमें गैप, जो कम्युनिकेशन गैप है वो रिश्तों को कैसे बर्बाद कर देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बर्बाद कर देता है, एक फैमिली को कैसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक लड़का रहता है और वो कॉलेज स्टूडेंट रहता है, कॉलेज में पढ़ाई करते रहता है और जिस रास्ते से वो कॉलेज जाता है वहाँ रास्ते में एक कार का बहुत ज़बरदस्त शोरूम रहता है और वो लड़का उस कार के शोरूम में जाता है। एक रेड कलर की बढ़िया स्पोर्ट कार आई रहती है, रेड कलर की स्पोर्ट कार ज़बरदस्त। वो लड़का कार को देखता है, उसको बहुत कार पसंद आ जाती है, वो बहुत एकदम एक्साइट होकर घर आता है और पापा से अपने फादर से बोलता है कि डैडी मुझे मैंने वो कार देख के आया है, बहुत अच्छी कार है, ऐसी कार वैसी कार। वो कार की खूब सारी एमिनिटीज गिनाता है, तारीफ करता है। उसके डैडी बोलते हैं ठीक है बेटा, पहले पढ़ाई करो, पास हो जाओ, फिर देखते हैं। अच्छा वो मना नहीं करते कि नहीं खरीदेंगे, देखते हैं। और यही सिलसिला चलते रहता है। 10-15 दिन बीत जाते हैं, लड़का हमेशा कार की तारीफ करता और उसके डैडी एटिटीज बच्चे को समझाते हैं कि ठीक है बेटा, आप पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, देखते हैं। तो उस बच्चे को एक बात में समझ में आ जाती है कि अगर मैंने अच्छी पढ़ाई किया और मैं पास हो गया तो कहीं ना कहीं वो कार मुझे मिल जाएगी। और वो खूब पढ़ाई करता है और टॉप कर जाता है। कॉलेज टॉप करके जबरदस्त मार्कशीट लेके खूब सारे नंबर आए और वो दौड़ते दौड़ते घर आया और डैडी को बताया, डैडी मेरा मार्कशीट और मैं पास हो गया। उसके डैडी ने कहा कि बेटा ठीक है, वहां पर वो एक आपका गिफ्ट रखा है, गिफ्ट पैक रहता है, वो रैपिंग में पैक गिफ्ट रखा रहता है। वो बोला आपका गिफ्ट रखा, आप ले लो। वो लड़का जाता जल्दी गिफ्ट को खोलता है और गिफ्ट के अंदर रामायण, रामचरितमानस था उस गिफ्ट के अंदर। और जैसे ही रामचरितमानस की पुस्तक वो लड़का देखता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो पुस्तक को वहीं फेंक कर घर छोड़कर भाग जाता। तुरंत इमीडिएट घर छोड़कर भाग जाता और कभी वापस नहीं आता। लगभग 15 साल बीत गए। 15 साल बाद उस लड़के को पता चला कि उसके फादर ऑफ हो गए हैं, खत्म हो गए हैं और वो अंतिम संस्कार के लिए वो लड़का घर पर आता। पिताजी के अंतिम संस्कार करता है और अंतिम संस्कार करके वो अपने घर पे वापस आता है 15 साल बाद। और घर पे वो पिताजी की एक सूटकेस, ब्रीफकेस रखी रहती है और वो ब्रीफकेस को खोलता है और खोले तो सबसे ऊपर वो रामायण, रामचरितमानस रखा रहता है। वो रामचरितमानस वो लड़का देखता है, भावुक हो जाता है, रोने लगता है। उसको सारे दिन याद आने लगते हैं कि कैसे वो घर छोड़कर भागा था, कैसे उसके पिताजी ने वो गिफ्ट उसको दिया था। और इसी दुख में वो रामायण का पहला पन्ना पलटाता है। जैसे उसने रामायण का पहला पेज खोला तो वहां पर स्केच पेन से उसके डैडी ने लिखा था कि हार्टली कंग्रेचुलेसन माय डियर सन, आप बहुत अच्छा पास हो गए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, और अपने गिफ्ट के लिए रामायण के आखिरी पन्ने पर जाएं। और जो वो लड़का रामायण का आखिरी पन्ना खोलता है तो देखता है वहां पर कार की चाबी सेलो टेप से चिपकी रहती है। तो सोच रहा, कल्पना करो 15 साल बैक जाकर 1 मिनट रिवाइंड करो कि जब वो गिफ्ट और रामायण बच्चे के हाथ में आई, उसने तुरंत फेंका और घर छोड़कर भाग गया। अगर सोचोगे 2 मिनट रुक जाता, डैडी से पूछता कि आपने रामायण क्यों दिया, या उसका पेज खोल के देख लेता, या डैडी से वो लड़ लेता, झगड़ लेता, कुछ भी बोलता, तो उसकी लाइफ कैसी रहती? उसको बढ़िया जबरदस्त कार मिलती, उसको बढ़िया घर का प्यार मिलता, मम्मी पापा का दुलार मिलता, वो कॉलेज में जाता एक रेपुटेशन के साथ, ये बढ़िया स्पोर्ट कार से।
लेकिन सोचिए, एक बात न करने से, एक छोटे से कम्युनिकेशन गैप से इस लड़के का इंटायर लाइफ बदल गया। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, कार की खुशी नहीं मिली, पढ़ाई नहीं मिली और दुनिया भर का स्ट्रगल करना पड़ा उसको। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन गैप हमारी लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो कम्युनिकेशन गैप दोस्तों जिंदगी में ना रखें। जो भी बात मन में आती है उसको कहें, बोलें, समझें, लेकिन जब कहें, जो बात मन में आई कहें। तो मेरे मन में जो आई, मुझे किसी की बुराई मन में आई तो हमने कर दिया। लोग बोलते हैं मेरे मुंह में जो आता मैं बोल देता हूं। मैं बोलता हूं क्यों बोल देते हो भाई? जो मन में आए वो नहीं बोलना है, उसको अलग तरीके से बोलना है। अगर मैं खाना आपको एक थाली में परोस रहा हूं तो उसमें दाल डाल दूं, चावल सब्जी रोटी से सब डाल के और दे दूं, खाओगे क्या आप? नहीं खाओगे ना। आप लोग सिस्टमेटिक परोसो। खाना तो वही है, अंदर जाके मिक्स भी होना है, लेकिन सिस्टमेटिक परोसना। एक छोटी सी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। वो राजा के राज्य में एक ज्योतिषी रहता, और बहुत ही प्रकांड विद्वान ज्योतिषी रहता। और राजा को पता चलता है कि वो ज्योतिषी हाथ देखता है। तो राजा उसको बुलाते, राजा का हाथ वो ज्योतिषी देखता है और हाथ देखकर सरप्राइज हो, राजा साहब मैंने ऐसा हाथ तो कभी किसी का देखा ही नहीं है, गजब कमाल का आपका पाम है, हाथ की लकीरें गजब कमाल की है। राजा बोलते ठीक है बताइए क्या है कमाल की? बोले राजा साहब, आपके खानदान में, आपके इंटायर फैमिली में जितने लोग हैं, आपके इंटायर फैमिली में जितने लोग हैं, सबकी लाश आप अपने कंधे पर उठाएंगे। राजा का दिमाग खराब होता, राजा एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता और फैसला सुनाता है कि इस ज्योतिषी को मौत दे दिया जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। और उस ज्योतिषी को फांसी पे लटका दिया जाता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता है, उसके बाद फिर से पता चलता है एक दूसरा ज्योतिषी आया हुआ है उसी राज्य में। फिर से राजा उस दूसरे ज्योतिषी को बुलाते हैं, उसके बारे में भी बड़ी कहानियां रहती, वो ज्योतिषी बहुत अच्छा है। और वो भी जब दूसरा भी ज्योतिषी राजा का हाथ देखता है, हाथ देखकर एट इट इज वो सेम सरप्राइज हो जाता है कि राजा साहब ऐसा हाथ हमने इंटायर लाइफ में नहीं देखा है। राजा साहब बोलते ठीक है बताइए मेरे हाथ में क्या है? वो दूसरा ज्योतिषी बोलता है कि राजा साहब, आपके इंटायर फैमिली में जितने लोग हैं, सारे लोगों में सबसे लंबी उम्र ईश्वर ने आपको बख्शी है, आपको दी है। फैमिली में जितने लोग हैं सबसे लंबी उम्र आपकी है। राजा खुश हो जाता, खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात से उस ज्योतिषी को भर देता है, खूब सारे गिफ्ट देता है उसको। जरा गौर करिए दोस्तों, दोनों ने एक ही जवाब दिया। एक ने कहा कि सबकी लाश आप कंधे पर उठाएंगे, एक ने कहा कि परिवार में जितने लोग हैं सबसे लंबी उम्र आपकी है। बातें एक थी, कहने का तरीका अलग था। कहते हैं कि अगर तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाए तो तासीर बदल जाती साहब। थोड़ा सा तरीका बदल दो, थोड़ा सा, तो वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। जो कहना चाहते हो वही कहो, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दो। इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक हम सैंडविच टेक्निक सिखाते हैं, जो वर्कशॉप में आपको सिखाएंगे। सैंडविच टेक्निक, अगर बुरा भी कहना है तो कैसे कहें उसको आप सीखेंगे, अपन अलग से सीखेंगे। तो थोड़ा सा कॉमा, थोड़ा सा शब्द, थोड़ी सी मात्रा से पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूं सामने वाले को रोको, जाने मत दो। फिर से मैं बोल रहा हूं रोको मत जाने दो। सिर्फ एक कॉमा हटाने से देखो मीनिंग कैसे चेंज हो रही। एक तरफ मैं बोल रहा हूं रोको, दूसरे में बोल रहा हूं मत रोको, जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक कॉमा का इंपैक्ट इतना होता है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों हम फ्लैक्चुएशन ऑफ वॉइस भी सीखते हैं, शब्दों का चयन भी सीखते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से बात करना सीखते हैं। 42 टाइप के पर्सन के साथ 42 टाइप के पर्सन के साथ अलग अलग कैसे बात रखना, ये तरीका सब आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के वर्कशॉप में दोस्तों सिखाया जाता है। तो आप उस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। अगर आप में कहते हैं इस समाज में 2 तरीके के डर हैं। डर, पहला डर है मौत का डर, मौत से इंसान को बहुत डर लगता है। और दूसरा डर है पब्लिक स्पीकिंग का डर। लोगों के 4 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैंने भी हजारों लोगों को स्टेज पर खड़ा किया है, लोगों को बोलना सिखाया है। 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स कंपनी में हमने ट्रेनिंग दिया है दोस्तों। बड़े बड़े टाटा, अदानी, रिलायंस, बिरला, IAS, IPS सबको मैं ट्रेनिंग देता हूं। जबरदस्त प्रेजेंटेशन स्किल, जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल हम लोग सिखाते हैं। और अगर आप में नहीं है वो गट्स, तो गट्स लाया जा सकता है। कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। सारी चीजें ट्रेनिंग से हो सकती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो आतंकवादी भी बनाए जाते हैं दोस्तों, शब्दों से बनाए जाते हैं, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और एक छोटे से व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति IAS बन जाता है तो किसी के शब्द है जो उसके कान में, उसके दिमाग में गए हैं, जो उसकी इंटायर लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो शब्दों
शब्दों की इस ताकत को अपन वर्कशॉप में सीखेंगे। आई होप कि कुछ न कुछ लर्निंग आज आप इस वीडियो से जरूर लिए हैं और ये लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। और अगर कुछ भी आपको लगता है आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इसमें जो नंबर दिया गया है उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, यूट्यूब में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और शेयरिंग इज केयरिंग, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त बदलाव लाएगा। और अगला वीडियो हमारा रहने वाला है दोस्तों पेरेंटिंग के ऊपर, जो हमारी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, उसको खत्म करके जिंदगी खुशियों से कैसे भर दी जाए। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।